हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एग्जाम बडी पे। आज हम लोग एक नए स्पीड टेस्ट के साथ में चलेंगे। मैं आपके सामने रीजनिंग का पहला क्वेश्चन लेकर के आता हूं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का अगर संबंध उड़ीसा से है तो बताइए जरा कि महात्मा गांधी का संबंध इनमें से किससे होगा। पहला है आपका ऑप्शन बिहार, दूसरा है जम्मू कश्मीर, गुजरात और दिल्ली। देखिए ये वो प्रश्न है जिनसे आपका जीके यानी जनरल नॉलेज भी मजबूत होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन पर यदि आप फोकस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो जीके से भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ये हम सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म है वो उड़ीसा राज्य में हुआ है। ऐसे ही महात्मा गांधी का जो जन्म है वो गुजरात से है, इसलिए विकल्प से बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या हमारा है? अगला प्रश्न ये है कि यदि वर्मिन का आपको यहाँ पे संबंध बताना है, जैसा कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑर्डर्स का। देखिए ORDERS, इसका एसोसिएशन किससे है भाई? इसका संबंध कह रहे हैं ERSORD। यहां आप देख सकते हैं, यहां आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ERS को क्या किया है, ये इधर लेकर के आ गए और यहां देखिए जो ORD है उसको इस ओर लेकर के चले आए। इसका अर्थ ये हुआ हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इतना करना है कि जो वर्मिन में MIN है वो इस तरफ आएगा और VER है वो इस तरफ आएगा, यानी MIN VER ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भाई यदि मेंटल MENTLE मेंटल जो है वो रिलेटेड है SFTYRJ। याद रखिएगा, ऐसे जो कोडिंग डिकोडिंग के या एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं उनमें एज पॉसिबल एज अगर आप नंबरिंग कर लेते हैं 1, 14, 20, 12, 5, 19, 6, 20, 5, 18, 10, तो यहां ध्यान दीजिएगा। अब आप अगर एसोसिएशन निकालें 13 से 19 बेटा कितना बढ़ गया, ये +6 बढ़ गया। 1 से 6 कितना बढ़ गया, +5 बढ़ गया। 14 से 20 +6 हो गया और 20 से देखिए 5 यहाँ पर, 20 से 25 यानी कि +5। ध्यान से देखिए तो जो सीरीज है वो +6 +5 +6 +5। दैट्स वाई अगर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं द आंसर विल बी, देखिए 12 से कितना हो रहा है 18 +6 एंड सो ऑन 5 to 10 +5। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या लिखा है पैरेट का, यानी ये 16 होता बेटा, 16 और 6 देखिए कितना हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन आपका सबसे पहले वी होना चाहिए। सब में वी दिया हुआ, वेरी गुड। अब है आपका +5 करेंगे तो ये 1 होता है, आप जानते हो 1 और 5 6 यानी कि VF यानी ये कैंसिल हो गया आपका। आगे चलिए 18 और 6, ये देखिए 18 और 6 24 बोले तो X बोले तो इनमें तीनों में दिया है। आगे देखिए यहाँ पर अब 5 ऐड करेंगे, 18 5 23 बोले तो W। यहाँ देखिए U है कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका Y है कैंसिल हो गया। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चले अगर हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताइए, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 545 रेशियो 196 अगर संबंधित है, एसोसिएटेड है, तो बताइए आपको बताना है 173 का किससे होगा। हम ये देखें 5 4 9 5 14, टोटल यो कितना हुआ बेटा 14 और 14 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज 196। ये 196 आ रहा है इन सब का सम करने से। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसका सम कर दें और इसका सम कितना होगा जाकर के 178 8 + 3
8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। 121 ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बताइए इनमें से हमें क्लासिफाई करना है। अगर इनमें से हम क्लासिफाई करें तो देखिए कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा, पोंगल, इनमें से डिफरेंट कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा कुचिपुड़ी, कथक और भांगड़ा, यहाँ पर ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही ये सांस्कृतिक शास्त्रीय ये नृत्य हैं, जबकि पोंगल जो है वह एक त्योहार है, या एक त्योहार है, जबकि ये सब नृत्य हैं। इसलिए ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहे पीई, एमवी, जीपी और डीएम, इनमें से डिफरेंट कौन है? तो आइए देखते हैं कौन डिफरेंट है। जरा ये देखिए, पी लिखिए और ई को लिख लीजिए, यहाँ पर एम लिखिए और वी को लिख लीजिए, जी को लिखिए और पी को लिख लीजिए, यहाँ डी लिखिए और एम को लिख लीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से, तो आप देखोगे यहाँ ये 4 होता है और ये 13 होता है। आप 4 से 13 कैसे हुए? +9। ये 7 है बेटा, और ये कितना है? ये आपका 16 है। कितना ऐड किया आपने? +9। यहाँ देखिए ये 13 है और ये कितना? 22। कितना ऐड किया आपने? +9। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे ये 16 है और ये कितना? ये 5 है। सबसे पहले आप देखिए 16 से आप जाओगे किस पे? आपको जाना पड़ेगा 16 से 5 के लिए। आप अगर देखो तो -11 करते हो आप, -11। इसलिए ये आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका 512, 216, 343, 719। इनमें से डिफरेंट कौन है? इनमें से डिफरेंट कौन है? सुनील कुमार, गुड नाइट बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बेहतरीन क्वेश्चन में लोग जितने हैं हम लोग बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही मेंटेन हो इसका प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से, 512 हम जानते हैं ये क्या है? ये हो जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो 343 है ये क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। और जो 216 है, 216 ये किसका क्यूब हो जाएगा? 6 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन क्या 719 किसी का क्यूब है? नो, 719 किसी का भी क्यूब नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए इनमें से कौन डिफरेंट है? 2543, 2192, 9362 और 3713। मैंने आपको इनके क्वेश्चंस कई बार करवाए हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे बड़ी आसानी से क्लासिफाई कर जाएंगे। देखिए ये जो एनालॉजी होती है, क्लासिफिकेशन या जो सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आधारित होते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जरा आप इसको देखिए, 2, 5, 4, 3 ऐड कर दीजिए इनको सबको। तो 5 2 7 4 9 9, 5 2 7 7 4 11 11 और 3 कितना हो गया बेटा? 14। यहाँ देखिए, यहाँ 2 1 9 2, इन सबको ऐड कर दीजिए। 2 1 3 9 3 12 2 14। यहाँ देखिए यहाँ पे 9 3 6 2 और यहाँ देखिए बराबर इसका 3 7 1 3, तो 7 3 10 10 1 11 और 3 14। लेकिन बेटा ध्यान देना, इसका देखो 9 3 12, 9 3 12, 12 6 18 2 20। इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, CDHINOUV और क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पे CD और ये कितना हो? +4। फिर HI के बाद इसमें +4। देखिए 9 5 है, ये 9 है और ये 14 होता है, यानी +5। ओके। फिर NO में +6, UV में बेटा +7। 22 और
और 4 पहले जोड़ो, 22 और 4 जोड़ोगे तो 26, 26 और 3 यानी कि ABC, C आ जाएगा यहाँ पे CD ऑप्शन C विल बी योर आंसर। ध्यान दीजिए बेटा, CD +4 HI +5 NO +6 UV +7 V में बेटा +7 करोगे, V में +7 करोगे अगर, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका, आएगा C यानी कि CD बन जाएगा। ऑप्शन C विल बी योर आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे देखिए ध्यान से, SRT पॉइंट बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। लगातार मंडे और ट्यूसडे को हम लोगों की हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है, और आज के दिन जो है 9 to 10 रीजनिंग की क्लास चलती है, और भी बहुत सारी टाइम टेबल्स हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब होगा तो 110% आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और यकीन मानिए इतने सारे सब्जेक्ट्स, वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स अच्छे फैकल्टीज़ के द्वारा, अच्छे टीचर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसका बेनिफिट आपको आपके अपने एग्जाम्स में मिलेगा। आइए आगे देखते बेटा, ध्यान दीजिएगा। IB, QD, XH और DP कह रहे हैं कि बताइए नेक्स्ट क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम देखें, अगर ये 9 है बेटा, ये 2 है, ये 17, ये 4 है, ये 24 है, ये 8 है, ये आपका 4 है और ये 16 है। हम देख सकते हैं 9 to 17 +8, 17 24 +7, 24 से बेटा D पे आए +6 और D से जाओगे प्लस कैसे 5 करके, तो 4 5 9 9 बोले तो I यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन D IF विल बी योर आंसर। ओके गोविंदा, मैं आपको बता दूं 3 विषयों को मैं लेकर के कंटिन्यूसली आपके सामने आता रहता हूं। पहला तो एक रीजनिंग, टॉप प्रायोरिटी पर आपकी रीजनिंग रहेगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे सारे रीजनिंग के टॉपिक को देख सकते हैं। दूसरा मेरा विषय है बेटा हिंदी का, हिंदी के आप सभी देख सकते हैं जितने भी मैंने टेस्ट कराए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए आपको सारे मिल जाएंगे। और तीसरा है बायोलॉजी के मैंने आपको नंबर ऑफ जो है स्पीड टेस्ट करवाए हैं, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कंटेंट, बहुत ही जो है रिजिड इंफॉर्मेशन के साथ में वहाँ पर डिस्कशन हुआ है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते बेटा। 13, 25, 49, 85, जब कभी भी सीरीज हो तो सीरीज में क्या देखते हैं, याद रखिएगा। यहाँ देखिए 13 से 25 कैसे हुआ, 5 से 3 चले गए 2 और 2 से 1, कितना ऐड किया आपने, +12 और यहाँ देखिए कितना ऐड कर रहे हैं 4 24, यानी कि आपने 12 का 2 टाइम 12 फिर 12 2 जा। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 36 ऐड किया है, यानी कि पहले 12 फिर 24 36, अब कितना ऐड करोगे 4 12 4 जा 48, ये आएगा आंसर बेटा। 8 5 13 के 3 9 और 4 13 133, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सिलॉग का। सिलॉग के क्वेश्चन को देखते हैं, सिलॉग को देखते हैं हम लोग। सिलॉग के इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है सिलॉग का ये क्वेश्चन। ये कह रहा है सभी युवा वैज्ञानिक हैं, ध्यान दीजिएगा, सारे युवा क्या हैं बेटा, सभी युवा वैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक सोच वाले हैं, और कोई उदार सोच वाला अंधविश्वासी नहीं है। सभी युवा वैज्ञानिक उदार सोच वाले हैं। अच्छा, कह रहे कि जो जितने भी युवा वैज्ञानिक हैं वे सब क्या हैं, उदार सोच वाले हैं। अच्छा, और कह रहे कोई उदार सोच वाला अंधविश्वासी नहीं है, याद रखिएगा अंधविश्वासी नहीं है। अब देखिए अगर आपको सिलॉग का पूरा लॉजिक आता होगा, यानी जितना कॉन्सेप्ट है सिलॉग का वो आता होगा, तो ही आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो इनमें आपका कंफ्यूजन होगा। और मैंने पूरा डिटेल में सिलॉग का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया है। मैं बताता हूं क्या राइट होगा। देखिए कोई वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है,
तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है कोई भी युवा वैज्ञानिक, ठीक है, यहाँ पर युवा वैज्ञानिक की बात की गई है। अगर ये कहते कि कोई युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, कोई युवा वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, तब तो ये राइट होता। लेकिन ये कह रहे कोई वैज्ञानिक अंधविश्वासी नहीं है, तो वैज्ञानिक के बारे में नहीं बताया गया है, युवा वैज्ञानिक के बारे में बताया गया, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कोई युवा व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं है। फिर कह रहे युवा व्यक्ति, यहां जानकारी युवा वैज्ञानिक की दे रहे हैं और कंक्लूजन में युवा व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो सारे युवा व्यक्ति वैज्ञानिक हैं या नहीं है ये तो बताया नहीं गया, इसलिए ये भी गलत है, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ऑप्शन सी सही होगा इसका, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। चलिए, 5 दोस्त एक पंक्ति में खड़े हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 दोस्त एक पंक्ति में खड़े हैं, निशु कदमे दिया से लंबी है। जैसे ही इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ जाए, 5 लोग हैं, 4 लगा लीजिए, 1 2 3 4, 5 लोग कैसे एडजस्ट होंगे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं। 1 2 3 4 5, 5 के 5 लोग आ जाएंगे। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या कह रहे हैं कि 5 व्यक्ति, निशु कदमे दिया से लंबी, जो निशु है वो कदमे दिया से लंबी है, लेकिन पूजा से छोटी है, पूजा से तो छोटी है। रिया निशु से छोटी है, लेकिन निकिता से लंबी है। अब देखिए यहां पर कह रहे कि रिया जो है निशु से छोटी है, ठीक है, रिया निशु से छोटी है, लेकिन निकिता से लंबी है, निकिता से लंबी है। और ध्यान दीजिएगा, जो निशु है वो कदमे दिया से लंबी है और ये निशु जो है वो दिया से लंबी है। अब ध्यान दीजिए, तो लंबाई में दूसरे स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे तो पूजा आ गई और दूसरे स्थान पे निशु आ गई, इसलिए ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि शब्दकोश को आने वाले क्रम के अनुसार लगा दीजिए। तो देखिए सबसे पहला इसका फर्स्ट लेटर देखो, ए, सब में ए है, फिर पी है आपका, इसमें भी पी है, इसमें भी पी, इसमें भी पी। अब तीसरा लेटर देखिए, यहाँ पर पी है, यहाँ पर भी पी है, लेकिन यहाँ पर पी है और यहाँ पर ओ है। आप बताओ ओ पहले आता है कि पी? सबसे पहले ओ आता है, इसलिए सबसे पहले 3 आएगा, तीसरा आएगा। फिर देखिए इस पी के बाद में ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, तो याद रखिएगा ए वाला सबसे पहले आएगा। अब ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो इसके बाद में देखो क्या है, इसमें आर है, इसमें आर है, इसके बाद में इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें एल है, इसमें एन है, एल पहले आता है, एल पहले आता है, इसलिए ऑप्शन इसका 4 आएगा इसके बाद में। और फिर आपका आएगा फर्स्ट, और फिर आएगा आपका सेकंड, यानी कि थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। बिल्कुल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं डिलीट, भाई देखो ध्यान से, DELETE, इसका कोड क्या है भाई? इसका कोड है हैश। ध्यान दीजिएगा, इसका कोड क्या है? इसका कोड है बेटा हैश, और फिर क्या, @ फिर है आपका एरो, और उसके बाद में @, और उसके बाद में %, और उसके बाद में @। तो यहाँ पर ये क्लियर है, आप देख सकते हैं कि ई के सामने लगातार @ आ रहा है, यानी जिस लेटर के सामने जो लेटर है वही उसका कोड है। और आप यहाँ भी देख सकते हो, जी के लिए क्या आया है, एक्सक्लेमेटरी आया है, आर के लिए क्वेश्चन मार्क है, ए के लिए स्टार है, और एम के लिए एंड है। तो आइए टेलीग्राम का कोड बनाते हैं। तो देखिए टी के लिए क्या हुआ, % आ गया, तो % दिया हुआ है भाई, टी के लिए क्या आएगा, % आएगा। ई के लिए क्या आएगा, ई के लिए @ आएगा, ठीक है, यानी %@। और फिर एल के लिए क्या आएगा, एल के लिए एरो आएगा, एल के लिए क्या आएगा, एरो आएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर %@ एरो इसमें है, और इसमें देखो %@ स्टार आ गया, यानी ये कैंसिल, और इसमें देखिए इसमें भी है, ये दोनों में से कोई एक होगा। फिर ई के आप देखिए ई आया है इसमें, यानी कि @ आएगा,
ठीक है, और फिर लिखा है जी, और जी के लिए क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी है, ध्यान दीजिएगा। और हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें एक्सक्लेमेटरी है, जबकि यहाँ पर एरो लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर एरो लगा हुआ है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। जी के लिए एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, 315, और एंड का अर्थ क्या है, भाग, एंड का अर्थ क्या है, भाग यानी डिवीजन 3। हैश का अर्थ क्या है, घटाओ यानी कि 9, और एट द रेट का अर्थ क्या है, जोड़ 4, परसेंट का अर्थ क्या है, मल्टीप्लीकेशन 6। आइए करते हैं इसको, 3 1 0, 3 5 15, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दिए, 4 6 24, यानी बेटा क्या बना, 105 माइनस 9 प्लस 24। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 24 और 5 29, यानी कि 129 माइनस 9 बराबर 120। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 120, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आइए इसको करते हैं पूरा। एम एन एम एन एम, पहले सब में एम है यानी कि एम तो आएगा ही आएगा। चलो ये देखते हैं, एम एन एम, और फिर है इसमें सब में एन है यानी यहाँ पर एन भी आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर एम एन एम एन ओ एम एन ओ पी एम, और यहाँ पर आपका जो है सीरीज अगर देखें तो हम देखें ओ के पहले एन है, ओ के पहले एन है, तो यहाँ पर ओ के पहले क्या आ जाएगा, एन, और पी के बाद क्या है, एम, तो बनेगा एम एन एम डबल एन एन एम, एम डबल एन, अच्छा ओ आ जाएगा, एम डबल एन ओ, एम डबल एन ओ, एम डबल एन ओ पी क्यू आ जाएगा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, तो एम डबल एन क्यू, एम डबल एन क्यू, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजीत पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ जाता है, वह अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नवजीत पश्चिम दिशा की ओर है बेटा, ध्यान देना, ये आपका डायरेक्शन का बन गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ध्यान देना, यहां पर नवजीत पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है, कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है और फिर दाएं मुड़ जाता है, वह अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो आंसर क्या आएगा बेटा, पश्चिम, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, देखिए ये है वो महिला, ये है वो महिला, और क्या कहती है लड़की, वह मेरे ससुर, यानी कि जैसे मान लो ये जो है महिला क्या है, एक लड़की, ये लड़की है, ठीक है, और कह रही है कि वह, ये जो महिला है वह मेरे ससुर, यानी इनके जो पति होंगे, उनके जो पिता होंगे, वो इस लड़की के क्या है, ससुर है। ठीक है, कह रहे वह मेरे ससुर की इकलौते बच्चे की, अब इनके इकलौते बच्चा यानी कि ये इकलौते बच्चे की माता है। ये कौन है, इनकी माता है, यानी माता बराबर कौन आ जाएगा, माता बराबर ये महिला आ जाएगी। ये देखिए, माता बराबर महिला। फिर देखिए ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बात बता रहा हूं आपको, प्लीज समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। ये है वो महिला, इसकी ओर संकेत करते हुए लड़की कहती है, क्या कहती है कि वह मेरे, या कौन है, यह महिला जो है मेरे ससुर, यानी कि मेरे पति के पिता, ससुर के इकलौते बच्चे यानी कि पति,
पति की माता है, पति की माता है, यानी कि लड़की की ये महिला कौन है, लड़की की सास है। वो महिला इस लड़की की कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी, क्योंकि इस लड़की के पति की माता इस लड़की की कौन हो जाएगी बेटा, सास हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्पीड टेस्ट में हम लोग मिलेंगे एक नए स्पीड टेस्ट के साथ में, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। ये स्ट्रीमिंग लगातार चलती है, मैं आपको बता दूं हम लोगों की पर डे क्लासेस होती हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो कृपया चैनल के साथ में जुड़े, प्लेलिस्ट में जाएं और कंटेंट और क्लासेस को देखें और उसके बाद में वो निर्णय लें कि उनके लिए वो कितनी प्रॉफिटेबल है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।